यमुनानगर में मिली सिरकटी लाश का राज फाश। मृतका की सहारनपुर की उमा के रूप में हुई पहचान। लिव इन पार्टनर बिलाल ने ही बेदर्दी से ली थी जान। सीट बेल्ट से गला घोटने के बाद सिर धड़ से किया था अलग। आखिरकार बहादुरपुर गांव के खेतों में सहारनपुर की 30 वर्षीय उमा की सिरकटी लाश मिलने के मामले से पर्दा उठ गया है। खुलासा हुआ है कि गाड़ी चालक बिलाल ने ही अपनी प्रेमिका उमा की निर्ममता से हत्या की थी। मकसद था दूसरी लड़की से शादी करना, जिसके लिए 6 दिसंबर को बिलाल ने उमा को कलेसर नेशनल पार्क के पास ले जाकर सीट बेल्ट से गला घोटने के बाद सिर धड़ से अलग कर मार दिया था। आपको बता दें कि पुलिस ने रिमांड के दौरान उमा का कटा हुआ सिर और पहने हुए कपड़े बरामद कर लिए हैं। वहीं पूछताछ में बिलाल ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिनमें हत्या से पहले रोमांस के बहाने उमा के कपड़े उतरवाना और मोबाइल फॉर्मेट करना शामिल है। इसके अलावा हत्या में प्रयुक्त हथियार, शिफ्ट कार और आरोपी के पहने हुए कपड़े बरामद करने के लिए तफ्तीश जारी है। बॉडी मिलने के 6ठे दिन में हमने एक्यूज को गिरफ्तार कर लिया था। फिर उसने सारी बात बताई कि एक्यूज का नाम बिलाल है और वह जो ये मृतक थी उनका नाम उषा था और इसके साथ वह लगभग पिछले 2 साल से रिलेशन में था। और अब इस जो हमारा एक्यूज था इसकी 14 तारीख को, यानी कि जो अभी संडे गया 13 को हमने अरेस्ट करा था। 14 को इसकी शादी भी तय थी और इसकी शादी होनी थी। तो इसने यह बताया कि जी कि मेरे ऊपर कांस्टेंट प्रेशर था कि तुम मुझसे शादी करो और मेरे इसके घर वालों ने इसकी शादी कहीं और फिक्स करी हुई थी। तो जिसके बाद इसने एक योजनाबद्ध तरीके से इसको एक गाड़ी में घुमाने के बहाने से लेकर आया और फिर जब ये अपना यमुनानगर पहुंचने के बाद बहादुरपुर के पास इसने बहाना बना के गाड़ी से उतरा और पीछे सीट बेल्ट से इसने मृतक का गला घोट दिया था और फिर इसने थोड़ी आगे जाके बॉडी डंप करी और हेड को भी डिकैपिटेट कर दिया था, यानी कि काट दिया था। उसके बाद ये बॉडी को डंप करके इसने तकरीबन यहाँ से आगे जाके लाल ढांग एक जगह पड़ती है, वहाँ जाके इसने हेड को और जो अन्य जो कपड़े डाले हुए थे विक्टिम ने उनको भी वहाँ इसने फेंक दिया था। पुलिस रिमांड लिया गया, इसका 4 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया। उसके बाद ड्यूरिंग रिमांड की अवधि में अभी तक हमने जो बॉडी का हेड था और जो विक्टिम के कपड़े थे वो हमने रिकवर कर लिए हैं। टीम आज भी रेड पे हैं और एक्यूज को साथ लेकर गई हुई हैं, जिसमें हम अपना आगे वेपन की रिकवरी और मोबाइल फ़ोन्स और गाड़ी की रिकवरी, जो गाड़ी इस क्राइम में यूज़ हुई थी, तो हम उसको भी रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये अभी तक 4 दिन के रिमांड पे है, तो तफ्तीश अभी इस संबंध में चल रही है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक उमा सहारनपुर के हलालपुर गांव की रहने वाली थी। वह पहले से शादीशुदा और एक बेटे की मां थी। उसने करीब 13 साल पहले घर वालों के खिलाफ जाकर गांव के ही दिव्यांग युवक के साथ लव मैरिज की थी, जिसके बाद करीब 2 साल पहले वह पति से अलग होकर अकेले सहारनपुर की गंगोत्री कॉलोनी में रहने लगी। यहाँ उसकी मुलाकात गाड़ी चालक बिलाल से हुई, जो सहारनपुर के नुक्कड़ थाना क्षेत्र के टिडौली गाँव का रहने वाला है। दोनों 2 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और उमा का पूरा खर्च बिलाल ही उठाता था। लेकिन 2 साल बाद भी शादी न करने पर उमा बिलाल पर दबाव बना रही थी। उसे डर था कि उमा उसके परिवार को सच्चाई बता देगी, जिससे उसकी शादी टूट सकती है। इसलिए बिलाल ने उसे घुमाने ले जाने के बहाने मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस उमा के परिवार का DNA टेस्ट करवाएगी ताकि पुष्टि हो सके मिली लाश और सिर उसका ही है। देखिए, जो बॉडी मिली थी उसका पोस्टमार्टम करा गया था। कल हेड का भी दोबारा हमने एग्जामिनेशन करवाया है। उसका भी हेड को भी हम टेक्निकल टर्म तो पोस्टमार्टम यूज़ करेंगे, जो एग्जामिनेशन हुआ है। वहाँ से भी DNA सैंपल लिए गए हैं ताकि DNA मैच करवा सकें। और अब आगे हम फैमिली का भी सैंपल लेंगे, फैमिली से भी सैंपल लिया जाएगा ताकि कंप्लीट हमारी जो मैं बोलूँगा कि बॉडी की जो आइडेंटिटी है वो एस्टेब्लिश हो सके। सर, अक्सर जिस तरीके से ये शातिर आदमी है और भी कई लड़कियों को रखते हैं जी लिव इन में, कई और भी रिलेशन इसका आया सामने या किस टाइप का क्रिमिनल है, क्या काम करता है? अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है। क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये लड़का जो इसने बताया था कि ये डंपर चलाता था और ये पूरे एरिया में आता जाता था, तो इसको अच्छे से सभी रास्तों का पता था। इसमें सर जिस तरीके से DGP हरियाणा SSP यमुनानगर आपके मतलब मार्गदर्शन में SIT बनाए और उन्होंने घोषणा भी की है कि एक प्राइज भी दिया जाएगा, जो टीम वर्क को लेकर किस तरीके का काम रहा
या आगे जो लिव इन में बच्चे रहते हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डीजीपी साहब, माननीय डीजीपी साहब द्वारा शुरू से ही पहले दिन से ही केस को लगातार मॉनिटर करा जा रहा था। माननीय आईजी साहब भी लगातार मॉनिटर कर रहे थे। एसपी साहब तो मैं कहूँगा हर कुछ घंटों में ही दिशा निर्देश जारी कर रहे थे और बात मुकदमे के बारे में पूछ रहे थे। लेकिन जो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम है उसने लगातार दिन रात मेहनत करके विद इन स्पैन ऑफ 5 डेज़ में ही हमारी चीज़ें आइडेंटिफाई हो गई थी कि कौन है कौन नहीं है। तो हमने और चीज़ें को बिल्कुल ही कंफर्म करने के लिए कि क्या यही एक्यूज़ था, तो हमने और भी टेक्निकल एविडेंसेस का सहारा लिया। और जब हम कम्प्लीटली श्योर थे कि हाँ हमारा यही सस्पेक्ट है, फिर उसको राउंड अप करके और उसको अरेस्ट करा गया था। और जो आप लिव इन की बात कर रहे हैं तो मैं सभी को यही बोलूँगा कि जी देखिए, आप चीज़ों को एक सर्टेन एज के बाद ही आप समझ पाते हैं। आप आज की डेट में ठीक है कि हम एक बहुत ही मॉडर्न युग में जी रहे हैं, लेकिन हमें सामने वाले की क्या मंशा है, क्या इरादा है, उसका पता नहीं होता। एक सर्टेन एज के बाद एक मैच्योरिटी आती है। तो आप देखेंगे हर किसी का एक एज ग्रुप में मैं कहूँगा 18 साल शादी के लिए बताया गया है। अगर आपकी जो ड्रिंकिंग एज है, लीगल एज है, वो अलग है। तो देखिए, मैं यही बोलूँगा कि सामने वाले को सोचे समझे और इसके बाद ही आप अपना नेक्स्ट स्टेप उठाएं। फिलहाल आरोपी बिलाल 4 दिन की पुलिस रिमांड पर है, जिसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हथियार और कार की तलाश जारी है। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।